क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भिमभर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तादी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन के एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर कौंसलर पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए खारजा में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। अमाराती वज़ीर खारजा ने पुरअमन हल पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। कोयटा के इलाके ज़ियारत में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद हुआ। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। दहशतगर्द मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त इजरे पर फैसला होगा। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर व मरम्मत और बहाली के मनसूबों की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फ़र्ज भी निभाएं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए EV टैक्सी लॉन्च करने के इक़दाम तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा, शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना आयद होगा। विजिट वीज़ा होल्डर को ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने या सज़ा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार बुरी तरह मुतासिर। और जामे कराची के करीब पानी की लाइन एक बार फिर फट गई। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लांढी और कोरंगी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना होगा। मरम्मत का काम 24 घंटे मुसलसल जारी रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।